ओम शांति। कहते हैं जहाँ सुख है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। तो सुख और शांति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दुनिया का कितने बड़े से बड़ा कार्य भी हम करते हैं तो साधनों को आधार बनाते हैं, वस्तुओं को हम आधार बनाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में वो सुख शांति नहीं है। फिर कहते हैं तो चुप रहने से हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। केवल चुप रहने से शांति नहीं आएगी, लेकिन हमारा मन और तन दोनों शांत होंगे। हमारा मन जब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाएगा तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र होकर हम उस परमात्मा को याद करते हैं तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। जब हम कोई भी काम करते हैं और काम करते करते कोई चीज़ जब हम भूल जाते हैं तो लोग भी हमें क्या कहते हैं कि थोड़ी देर शांति में बैठो, आराम से बैठो, मिल जाएगी चीज़। तब हम शांति में बैठते हैं, और जब शांति में कुछ देर बैठते हैं तो वो चीज़ हमें वापस मिल जाती है। तो हर कार्य करने के लिए, बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए भी हमें अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मन ही शांत नहीं होगा तो हमें जीवन में सफलता कैसे मिलेगी। तो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी हमें अपने मन को शांत करना ही पड़ेगा, और वो शांत तभी होगा जब हम उस परमात्मा को, उस शांति के सागर को याद करते हैं। और वो शांति केवल हमें बाहर नहीं मिलेगी, लेकिन वो शांति हमारे अंदर ही है। उस शांति की शक्ति को हमें जागृत करना है, उसको प्राप्त करना है, उस शांति के सागर को याद करना है कि परमात्मा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ। उस परमात्मा की शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। जैसे कि जब हमें गर्मी लगती है तो हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं। जब हमें वॉशिंग मशीन चलानी होती है तो हम उसका भी स्विच ऑन करते हैं तो मशीन अपने आप चलने लग जाती है। पंखे का स्विच दबाते हैं तो हवा अपने आप देने लग जाता है। उसी प्रकार जब हम अपने मन को संकल्प देते हैं, अपने मन का स्विच ऑन करते हैं तो हमारे अंदर भी वो शांति ऑटोमेटिक आने लग जाती है। जब शांति हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे जीवन में सुख भी आ जाएगा, हमारा जीवन खुशहाल बन जाएगा। हमारे पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हमें अपने मन को शांत रखना है। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारे घर का वाइब्रेशन भी शांत होगा, वायुमंडल भी शांत होगा, हमारे एक एक सदस्य के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। एक एक परिवार के सदस्य भी एकदम शांत हो जाएंगे। जब हमारे परिवार ही शांत हो गया उसका प्रभाव और आत्माओं के ऊपर भी पड़ेगा, वो आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। तो हमें रोज़ अभ्यास करना है कि मैं आत्मा भी लाइट, मेरा शरीर भी लाइट, और मेरा घर भी लाइट, और मुझे आत्मा का घर भी लाइट। तो ऐसे ऐसे जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे मन को एक ऊर्जा मिलती है, एक पावर मिलती है, और हमारे जीवन में वो शक्ति अपने आप आने लग जाती है। तो हमें अपने मन को शांत करना ज़रूरी है। इसलिए ही हम अपने मन को शांत करने के लिए रोज़ मेडिटेशन करते हैं, अपना ध्यान उस परमात्मा में लगाते हैं, जिससे वो परमात्मा हमें जो सहन करने की शक्ति देता है, जो परखने की शक्ति देता है, निर्णय करने की शक्ति देता है, सामना करने की शक्ति देता है,
परखने की शक्ति देता है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति देता है। ये सारी शक्तियाँ हमारे जीवन में ऑटोमेटिक आने लग जाती हैं और ये सारी शक्तियाँ हमें अपने घर परिवार में रहते हुए ही हमें इन शक्तियों को यूज करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।